बैक टू शो। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त बुलावावे जिम्बाब्वे में मौजूद है, जहां पे वो पहला ओडीआई हार चुकी है। अब दूसरी ओडीआई में क्या कुछ होगा, क्या कुछ तब्दीलियां होंगी, क्योंकि आज है दूसरा ओडीआई जो कि पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे शुरू हो रहा है। हमारे साथ कौन मौजूद है? जी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शुएब जट साहब। वेलकम टू द शो शुएब साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि पहला मैच हुआ जिसमें जो कारकर्दगी थी काफ़ी मायूस कुन कारकर्दगी थी। क्या कुछ गलत हुआ? क्या पोटेंशियल के साथ खेला नहीं? कहाँ गलतियाँ हुई? वालेकुम, बहुत शुक्रिया हसनैन आपका और गजल आपका। और इस मैच में शर्मिंदगी के अलावा हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया। और आप कह रही हैं कि क्या कुछ सही हुआ या क्या कुछ गलत हुआ, इसमें सही तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप देखें स्टार्ट से लेके और बिल्कुल मैच खत्म होने तक हमारे पास सब कुछ गलत आया है, सब कुछ गलत हुआ है, सारे फैसले गलत हुए हैं। आपके कप्तान बाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जी जब वो बैटिंग करने आए थे या टॉस जब लिया उनको बैटिंग की थी जब उनको, तो उस टाइम ओवरकास्ट कंडीशन थी, बाद में सन निकल आया। ये सूरज हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा। जब देखो इनके पास यही एक्सक्यूज है। पहले भी आपको याद होगा पाकिस्तान गालिबन इंग्लैंड के टूर पे था, तब भी इसी तरह की स्टेटमेंट दे दी थी कि जी उनकी बारी में बादल थे, हमारी बारी में जो है वो बादल नहीं थे। अजीब अजीब किस्म की ये बातें करती हैं। असल बात क्या है कि डीएल मेथड, डर्कवर्थ लुईस मेथड पे अगर 80 रन से कोई टीम जीत रही है, इसका मतलब है कि आपकी तो कैलकुलेशन ही नहीं थी। कैलकुलेशन होती तो टीम हारती 8-10 रन से, 12 रन से तो समझ आता कि यार ये कैलकुलेट कर रहे थे। 80 रन का मतलब है कि आपने कैलकुलेट ही नहीं किया। 16वें ओवर में जाके जब जो टीम 50 रन बनाए मॉडर्न डे क्रिकेट में, और जिम्बाब्वे की टीम ने 8वें ओवर में 50 बनाए, आपकी टीम 16वें ओवर में 50 बना रही है। इट मींस कि आप डिजर्व ही नहीं करते थे इस जीत के लिए, आप डिजर्व ही नहीं करते थे, ना आप डिजर्व करते थे ना आपको जीत मिली। अच्छा शुएब साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि बाबर आजम नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, नसीम नहीं है, एटलीस्ट नए लड़कों को मौका मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जट साहब, मुझे तो किसी नए लड़के में वो दमखम ही नजर नहीं आ रहा जो कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर में होना चाहिए। हसनैन देखिए, बात सुने, पहले तो हमें इस एक्सक्यूज से पीछे हट जाना चाहिए कि जी हमारे पास शाहीन नहीं थे, बाबर नहीं थे। अगली टीम कौन सी? कोई वो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी भाई, वो भी तो जिम्बाब्वे की टीम थी। जितना आपका अगर इनएक्सपीरियंस टीम थी तो वहां पे भी कोई हजार मैचों का तजर्बा लेके नहीं बैठे हुए थे। आपके मैच में आप देखें ना कि आपके पास रिजवान जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद था, बाकी आप देखें आपके सारी जो है वो गन्स मौजूद हैं जिन पे आप मुकम्मल रिलाय करते हैं। यंगस्टर्स तो सिर्फ धोखा ही है पाकिस्तान में। यंगस्टर्स के नाम पे आप हमेशा यही करते हैं। यंगस्टर्स को जो उसका नंबर है वो उसको नंबर पे खिलाएंगे नहीं, आप उसको जबरदस्ती नीचे धकेल देंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? सारी चीजें आप अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो दोस्ती यारियों पे चल रही है। सारे फैसले, पहले तो सिर्फ टीम में दोस्तियां होती थी, अब तो टीम मैनेजमेंट में भी दोस्तियां। मैं कहता हूं कि इस टीम मैनेजमेंट को इस शिकस्त के बाद फौरी तौर पे सैक कर देना चाहिए, जो इतनी कैलकुलेशन नहीं दे रही। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट है, बॉल टू बॉल कैलकुलेशन दी जाती है कि डर्कवर्थ लुईस है, मैच में बारिश की फोरकास्ट है तो आपने 5 ओवर में इतना करना है, 6ठे ओवर में इतना करना है, 7वें ओवर में कितना करना है, विकेट गिर गई तो कितना करना है। एक एक चीज कैलकुलेटेड है, एवरी बॉल कैलकुलेट हो रहा होता है। ये क्या, मैं फिर मुझे कहना पड़ेगा, ये क्या लस्सी पी के सो रहे थे? ये कर क्या रहे थे कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ पे कर दिया कि जिम्बाब्वे से डीएल में 80 रन से हारे हैं। दैट इज द वर्स्ट डिफीट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन शुएब साहब, बात ये है, मसला अब ये है कि आप ठीक है नए तजुर्बे कर रहे हैं, लेकिन एम्बैरस नहीं करना चाहिए वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। और ये कुछ सिर्फ पहली बार की बात तो नहीं है, इससे पहले भी हम कई बार हारे हैं। लेकिन बात ये है कि देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। और जिस तरह आपने सिलेक्शंस के हवाले से बात की कि वहाँ पर दोस्तियाँ यारियाँ भी चल रही हैं, तो ये किस हद तक इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल यही हमारी क्रिकेट को बेड़ा गर्क करके रख दिया, तबाह करके रख दिया इस फैसले ने। पाकिस्तान क्रिकेट में प्रॉब्लम यही आ रहा है। आप देखें, हम अभी यंग गन्स की बात कर रहे हैं या इनएक्सपीरियंस टीम की बात करते हैं, तो अभी इंडिया ने जो जनूबी अफ्रीका में T20 सीरीज हराई है, तो वहां पे कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ियों ने जाके परफॉर्म नहीं किया। इनएक्सपीरियंस टीम जाती है और वहां पे जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे देती है। और आप तो यार जिम्बाब्वे गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम माइंडसेट का है, टैलेंट का मसला नहीं है। पाकिस्तान के पास एक से बढ़ के एक टैलेंट होता है, लेकिन माइंडसेट का मसला है। जब पाकिस्तान टीम में वो इंडक्ट होता है तो ड्रेसिंग रूम का जो माइंडसेट है वो डिफेंसिव है। जब आपका सिपा सलार डिफेंसिव हो, जब आपके पॉलिसी मेकर डिफेंसिव हो, जब आपकी स्ट्रेटजी मेकर डिफेंसिव हो, तो आप अग्रेसिव क्रिकेट खेल नहीं सकते। और जब आप अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो मॉडर्न डे क्रिकेट में आप कर ही नहीं कर सकते सर्वाइव। यही वजह है कि आपको अमेरिका भी हरा देता है, यही वजह है कि आपको जिम्बाब्वे भी जो है वो नाको चने चबवा देता है। अब बहुत सारे लोग बात करेंगे कि हम रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आए हैं। भाई आंखें खोल लें, ऑस्ट्रेलिया को आप जब हरा कर आए हैं वो कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया की थी नहीं, वो आपको सीरियस ले ही नहीं रहे थे।
अच्छा, जट साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने इंटेंट की बात की, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की, मुझे ये बताइए आपके ओपनर्स को क्या हो गया? हमारे ओपनर्स तो आते हैं और इस तरह लगता है कि शायद सामने कोई वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक है, टुक टुक करते हैं, 10 ओवर्स में 30 रन बनाते हैं या फिर उसमें भी 2 बंदे आउट हो जाते हैं। ये ओपनिंग हमारा स्टाइल नहीं था, हमारी स्टाइल तो आमिर सोहेल और सईद अनवर वाला स्टाइल था, जो कि हम इन ओपनर्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम शायद T20 में भी और ODI में भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। हसनैन बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि हमारा प्रॉब्लम, मैंने कहा ना कि माइंड सेट का प्रॉब्लम है। जब टीम आपको, मुझे बताए ना कि 200 जो है वो 6 रन का टारगेट हो, ओवरकास्ट कंडीशन हो, तो कौन अहमक होगा जो ये इनको कह रहा होगा कि आप 16वें ओवर में भी जाके 50 करें। भाई ओवरकास्ट का पता होता है कि यार बारिश इतने ओवर्स तक एक्सपेक्टेड है, तो आपने उससे ऊपर रहना होता है। अगर आप उस पार स्कोर, ये कहलाता है क्रिकेट की लैंग्वेज में, अगर आप पार स्कोर से ऊपर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप जीत के लिए गए ही नहीं है। अब साइम अयूब जो है वो कोई नया लड़का नहीं है, अब्दुल्ला शफीक कोई नया लड़का नहीं है। ये अब्दुल्ला शफीक तो गालिबन जब यूनुस खान टीम में खेलता था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मिसबाह उल हक तब भी पाकिस्तान टीम के साथ साथ रहता